दोस्तों 2027 के यूपी चुनाव को देखते हुए प्रदेश का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में बवाल थमते ही अब यूपी और बंगाल की राजनीति उबलने लगी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस सम्मेलन में दावा किया कि एसआईआर अभियान के नाम पर चुपचाप वोट हटाने की तैयारी चल रही है, और वो भी खास समाज और खास इलाकों को टारगेट करके। अखिलेश यादव का आरोप है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, वहां 500 वोट काटने की योजना बनाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। उनका कहना है कि बीएलओ पर इतना दबाव है कि वे मुस्लिम, दलित और पिछड़े क्षेत्रों में जाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में कथित तौर पर लगभग 65 लाख वोट कम किए गए और अब उसी मॉडल को यूपी और बंगाल में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये मुद्दा तब तक चलेगा जब तक यूपी चुनाव नहीं हो जाते, और क्योंकि विपक्ष इसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठा रहा है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी पत्रकारों को सुनाई है, जो कन्नौज के एक महिला एसडीएम और एक कार्यकर्ता के बीच की है। रिकॉर्डिंग में डाटा फेडिंग की गड़बड़ियों, दबाव और फॉर्म 2003 को सी कैटेगरी में डालने जैसी बातें सुनाई देती है। अखिलेश का दावा है कि इससे साफ होता है कि सिस्टम पारदर्शी नहीं है और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव डाल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते दबाव के कारण गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु में बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। उनका कहना है कि शादी ब्याह के मौसम में प्रक्रिया चलाकर लोगों को व्यस्त रखा जा रहा है ताकि वे दस्तावेज जमा ना कर सके और अनजाने में उनका वोट हट जाए। साथ ही सपा ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक बीएलओ नीलम कुमारी से फॉर्म भरने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उन्हें ट्रेनिंग तक सही से नहीं दी गई, जिससे लोगों में डर और फॉर्म गलत भरने में उनका वोट कट सकता है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में सौंप दी गई है, जो बूथ वाइज फॉर्म भरवाकर विपक्ष समर्थक वोटों को हटाने का काम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये पूरी तरह असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से ही गायब हो जाए तो वो चुनाव के दिन वोट डाल ही नहीं सकता, यानी उसकी आवाज, उसका अधिकार और उसकी भागीदारी समाप्त हो जाएगी। ये लोकतंत्र की जड़ें हिला देने वाली प्रक्रिया है। यदि जैसा आरोप है कि मुसलमान, दलित और पिछड़े इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए जा रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी, और अगर बड़ी संख्या में वोट हटाए गए तो चुनाव नतीजों पर असर होना बिल्कुल तय है। साथ ही विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।